शेयम देवता ऐक्षत हंताहम तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणीति। उसी सत रूपी देवता ने, देवता तलंत देवता हो गया। हाँ, देव शब्द है और भाव में त्व और तल प्रत्यय हुआ, तो त्व प्रत्यांत जो होगा वो या तो पुल्लिंग में जाएगा या तो नपुंसक में जाएगा यथारूप। तल प्रत्यय जो होगा वो स्त्रीलिंग में। तो इतने तलंत होने से इसमें देवता बन गया। देवता से ता सा शब्द से यहाँ सा इयम देवता ऐक्षंत। चाहे स हो चाहे ता हो, वस्तु तो वही सत है। हाँ, वस्तु वही सत है। जो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीय में जो सत शब्द से प्रयोग किया था वही है। अब इसमें जो सांख्य दर्शन वाले ये बोलते कि प्रकृति ने ईक्षण किया, संकल्प किया, सृष्टि चली, सृष्टि करने वाली प्रकृति। इतने आधार से यहाँ पर भाष्यकार ने उसको निरस्त कर दिया। शायद इसी पर होगा इक्षतेर ना शब्दम, माने ईक्षण संकल्प करने की योग्यता जड़ प्रकृति के अंदर संभव न होने से कहना पड़ेगा परमात्मा ने सत ने ही सृष्टि रचना की है। अब इसमें एक बात साधारणतः सभी कहते ही है, आपका सिद्धांत क्या है, द्वैत है कि अद्वैत है? द्वैत है। हमारा सिद्धांत द्वैत है कि अद्वैत है? नहीं, द्वैत भी अब तो एक विवरण प्रस्थान है, दूसरा भामती प्रस्थान है। तो भामती प्रस्थान में थोड़ा सा कुछ जैसा वासना आता है तो ठीक है, आप भामती प्रस्थान वाले हैं ये चल सकता है। पर जो पहले ज्ञान से चलो, हाँ, कहाँ से चलेंगे? ज्ञान से। ज्ञानम, पहले ज्ञान होगा ना, ज्ञानम। तो अज्ञान में आपने क्या किया? ज्ञान तो ज्ञान है स्वाभाविक, अज्ञान में क्या किया? अज्ञान ज्ञान से भिन्न है कि नहीं? अज्ञान ज्ञान से भिन्न है कि नहीं है? हाँ बोलिए, अज्ञान ज्ञान से भिन्न है कि नहीं है? तो कुछ गड़बड़ हो गया। अज्ञान ज्ञान से भिन्न है कि नहीं? अज्ञान ज्ञान से भिन्न नहीं है। एक भाव है, दूसरा अभाव नहीं है। एक भाव है, नहीं एक में बोलते ज्ञान है, मैं इतना अज्ञानी नहीं हूं, तुमने क्या समझा? वहां है शब्द से प्रयोग होता है ना, भाव है। अरे तुम बोलते रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम अज्ञानी हो।
एक और अभाव का प्रयोग करते हैं, दूसरी ओर भाव का प्रयोग करते हैं। हाँ, भेद आ गया ना। अब बोलो ज्ञान अज्ञान एक पदार्थ है कि अलग अलग पदार्थ है? एक भाव हो गया, एक अभाव हो गया, भिन्न भिन्न दो पदार्थ हो गए, एक कैसे बोले? तो उस अज्ञान के विनाश के लिए, अज्ञान निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति रूपी मोक्ष के लिए तुम कोशिश करते हो। जिसकी निवृत्ति करनी है वो भी एक तत्व है कि नहीं है? हाँ? और जिसकी प्राप्ति करनी वो एक तो द्वैत नहीं हुआ। हाँ, द्वैत नहीं हुआ, इसलिए आपने कहा होगा हाँ द्वैत। अब रह गया कि ये किसी ने अद्वैत को सिद्ध किया, माना, और किसी ने द्वैत को माना। वैष्णवों ने कहा कि द्वैत ही ठीक है। यदि द्वैत नहीं हो, वो तो सीधे यही बोलते हैं, ये अद्वैत फालतू की कल्पना है, इसमें मजा नहीं है। हम पढ़ते समय हम लोग एक वैष्णव महात्मा से कहते हैं, ये अद्वैत से तुम चिढ़ते क्यों? चिढ़ेंगे क्यों नहीं? वहाँ तो तुम्हारा ब्रह्म ही ब्रह्म है, राम भी नहीं है, हनुमान भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, मंगलवार भी नहीं है, लड्डू भी नहीं। हम खाए कि क्या खाएंगे, मर जाए। बिना मतलब की बातें कुछ है नहीं। तो बोले ये अद्वैत तो अंतिम मोक्ष। अरे मोक्ष में भी जाकर के यदि कुछ खाने पीने को न मिले, उत्सव न हो, फलाना न हो, तो क्या फायदा? हाँ? ये सन्यासियों ने कुंभ समाप्त कर दिया, वैष्णव लोग नाराज हो गए। भाई उन्होंने किया, उनका अपना है, आप अपना करो, हर्जा क्या है? बात है कि ये जो द्वैतवाद और अद्वैतवाद, और इसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान, ये भले ही मान्यता अलग अलग हो, एक के बिना दूसरे की परिपुष्टि नहीं होती। हाँ, सापेक्ष है परस्पर, एक दूसरे के साथ। अब अज्ञान के निर्वचन करने के लिए जाएंगे तो वहां अपेक्षा किसकी रहेगी? हाँ, यत् किंचित इति ऐसा करके अनिर्वचनीयम भाव रूपम, यहाँ तो अभाव भी नहीं मानते, भाव रूप ही तो मानते। हाँ, भाव रूप है। ये अपना ही सिद्धांत ऐसा है कि जो अज्ञान को भी भाव रूप मानते हैं, अविद्या को भाव रूप मानते हैं, अभाव रूप नहीं मानते हैं। हाँ? उसके बाद भी लोग इसके पीछे पड़े। जब भाव रूप होगा तो रहेगा ना, लड्डू भी होगा, रामनवमी भी होगी, घंटी भी बजेंगे, सब चलेगा, परेशान क्यों हो? बोले अब यहाँ पर अज्ञान में सही तरीके से यदि विचार करके देखें कि कौन है बड़ा, कौन है, ज्ञान बड़ा है कि अज्ञान बड़ा है? हाँ, क्या बोलेंगे, ज्ञान बड़ा है कि अज्ञान बड़ा है? इसमें भी क्या बड़ा, जो बड़ा होगा अच्छा लगता है, जो छोटा होगा अच्छा नहीं लगता। छोटा माने रायते के अंदर की बूंदी, छोटा माने रायते के अंदर की, रायते में बूंदी नहीं होती, छोटी छोटी होती है। बड़ा माने गाढ़े दही के अंदर बनाया हुआ। बड़ा में और बूंदी में कितना फर्क है बोले? हाँ, बड़ा में बूंदी में कितना फर्क है? रायते में पड़ने वाली बूंदी बेसन की, और ये जो बड़े के अंदर दही में पड़ने वाला जो बड़ा है वो उड़द के दाल की, ऐसे होता है ना। लेकिन पिष्ट पिष्ट समान है, और घोल घोल भी समान है, एक गाढ़ा होगा एक पतला होगा, और घी भी समान है, तलते हैं। उसके बाद एक गाढ़ी दही में पड़ गया तो बड़ा हो गया, एक बूंदी हो गया छोटा हो गया। तो अच्छा कौन है? बड़ा अच्छा है कि छोटा अच्छा है? रायते के अंदर की बूंदी अच्छी है कि दही बड़ा अच्छा है? हाँ, रामचंद्र गिरी जी 100 साल के हो गए शायद। हाँ, तो अभी भी पूरा बराबर ठीक है। एक बार दक्षिणामूर्ति में आए थे, हमने कहा आप
परमहंस परिव्राजकाचार्य हो और सब कुछ आपने छोड़ दिया, यदि मैं आपको कुछ दक्षिणा यदि दूं तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? तो वो हंसते हैं, पहले रख के देखो, खाली बात मत करो। खाली बात करने से क्या फायदा? तो ये बिल्कुल सटीक उत्तर यही है। खाली ख्याली पुलाव से क्या फायदा? तो सामने आवे तो देखे, अब यहाँ बूंदी भी हो गई, छाछ भी हो गया, रायता भी हो गया और बड़ा हो गया। तो आप सही ढंग से जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे कि कोई सामने हो तो सही। लेकिन विचार करते समय सब यही कहेंगे कि बड़ा बड़ा ही है, छोटा छोटा ही है। बड़ा बड़ा ही है, छोटा छोटा। बड़ा जो होगा रुचिकर होगा, खाएंगे पेट भी भरेगा। यही बात सटीक लेकर के पूछें कि ज्ञान बड़ा कि अज्ञान बड़ा? ज्ञान बड़ा कि अज्ञान बड़ा? क्या बोलना चाहिए? हाँ, कौन सा बड़ा, ज्ञान कि अज्ञान? नहीं बोलिए। ज्ञान ही बड़ा है। क्यों बड़ा है? ऊर्ध्वमूलमदशाखमसत्थं प्राहुरव्ययम्। ज्ञान बड़ा है। हाँ, यहाँ पर प्राहु अव्ययम ऐसा बोला गया है। हाँ, क्या है? प्राहु अव्ययम। अच्छा, ये अव्यय होने से कहा जाएगा कि ज्ञान बड़ा है। अव्यय होने से क्या कहा जाएगा? ज्ञान बड़ा। और व्ययशील होने से ये अज्ञान जो है ये बड़ा नहीं है, छोटा है। ये कैसा व्ययशील है? बोले यहाँ कौन सा लेन देन है? खाली ज्ञान अव्यय है। कैसे अव्यय है? हर चीज का व्यय होता है, हर चीज का क्षय होता है, हर चीज में कमी आती है, परिवर्तन आता है और हर क्षण आता है। गजब तरीके का परिवर्तन आता है। लगभग 45 दिन अथवा 4 महीना 5 महीने का जो बच्चा है, उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने से आप बहुत कोई ज्यादा अनुमान लगाने वाला होगा तो बोलेगा कि ये पिता की ओर गया कि माँ की ओर गया। लेकर के बैठती है माँ गोद में, बोले देखो तुम्हारी ओर गया है। अरे कहाँ गया? वो तो हिल भी नहीं सकता है। और दूसरा आदमी देख के पहचान भी नहीं सकता है। वहाँ जो चेहरे के, नाक के, मुख के जो अवयव है वो बिल्कुल अति छोटा होने के कारण कोई बहुत ज़्यादा विलक्षण बुद्धि रखने वाला ही कल्पना कर सकता है ये इसकी जो ढांचा है मातृ ओर है या पितृ ओर है। सब लोग नहीं पहचान पाते। और धीरे 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 3 साल 4 साल आते आते 3 साल के 2 साल में पता लगने लग जाता है। अच्छा, अब ये जो 45 दिन का जो बच्चा है कितने किलो का रहा होगा? मुश्किल से 45 दिन में 4-5 किलो, 6-7 किलो इतने होता होगा। और 10 साल में कितना हो जाएगा? 25 किलो से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, वो जो पहले 5 किलो था वही तो 10 किलो बना, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया। और उसमें आया भी और गया भी। जो अन्न खाते हैं वो आया, और जो स्थूल है निकल के गया वो चला गया। और आए गए में से बीच के ब्याज में से वो बढ़ता रहा। स्थूल, सूक्ष्म, मध्य। जो अति सूक्ष्म है वो मलमूत्र से गया और बाकी शरीर के अंदर जुड़ता चला गया। अच्छा, अब जो जुड़ता चला गया तो ये पूर्व की परंपरा का उच्छेद करके नया जो आकर के जुड़ गया, इतना सारा जुड़ने के बाद भी उसकी जो एक सनातन आकृति जहाँ से आई है ना, वो जैसा को वैसे बना रहता है। उस पर कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आती। 45
1 दिन का था, 2 दिन का था, 45 दिन का था, 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया। तो जो 45 दिन में जितनी आकृति थी उसी में आकर के दूसरे जुड़े हैं ना, अन्नादि तो उसी में आके जुड़े, और जुड़ते 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 उसके अंदर से सारी चीजें उपचय उपचय होते होते अंत में वृद्धावस्था में जाकर के भी कोई पहचान नहीं पाता कि ये मातृ ओर गया कि पितृ ओर गया, कितनी चीज आई कितनी चीज गई। लेकिन वहाँ एक चीज ऐसा है कि जो व्यय न हो करके बढ़ता चला गया, लेकिन वो पुरानी चीज जैसी की वैसी रही। वो क्या है? उसकी जो आत्मा। पहले कितना जानता था वो छोटा बच्चा? भूख को जानता था, प्यास को जानता था, व्यक्त करने के लिए रोना जानता था। और भूख से रोया कि प्यास से रोया, माँ उसको दूध पिलाएगी अथवा पीठ से हिलाएगी। और बहुत बार ऐसा होता मुंह से झाग निकालता है, रोता है, और उस समय होता है कि पीठ में कोई छोटा सा जीवाणु उसको काट रहा होता है, फुंसी सी होती है, वो खुजली को अनुभव करता है और मुख से बोल नहीं सकता, और माँ सिर को ऐसा ऐसा करती है। परेशानी कहीं और जगह है और वो इलाज कहीं और किसी का होगा। और थोड़ी देर छटपटाएगा, देखेगा कोई उपाय नहीं, फिर धीरे धीरे मन इधर उधर हो जाएगा, सो जाएगा, उसके बाद ठीक होगा। और करते करते जब थप्पी मारेगी, पीठ में थप्पी मारने से जहाँ पर जो छोटे जीवाणु काट रहे होते उसको थोड़ी सी शांति मिलती, फिर सो जाता है। उसकी ज्ञान की सीमा कितनी थी? प्रतिकूल वेदना शरीर के अंदर होने पर रोना जानता है, भूख लगने पर रोना जानता है, खाने को मिल गया तो सोना जानता है, उसके बाद जो बच गया पूर्व के संस्कार को लेकर के थोड़ा थोड़ा हंसता भी। हंसना जो होता है ज्ञान पूर्वक होता है कि बगैर ज्ञान का होता है? हंसना कैसे होता है? ज्ञान पूर्वक कि बगैर ज्ञान का होता है? क्या माने? ज्ञान पूर्वक ही होता है। अच्छा, उस छोटे बच्चे को कौन सी भाषा का ज्ञान है जिसके चलते वो हंस रहा है? कौन सी भाषा का ज्ञान? अभी तो कुछ सीखा नहीं है, न हिंदी जानता, न अंग्रेजी जानता, न संस्कृत जानता, न अवधी कुछ भी नहीं जानता, लेकिन सोते सोते स्वप्न में हंसता है। ये पूर्व जन्म के जिस शरीर के अंदर था वहाँ की भाषा, वहाँ के संस्कार को लेकर के आता है, और देखता यहाँ है, सोचता उस संस्कार से है, उसकी अपनी भाषा होती है। और जैसे जैसे यहाँ की भाषा वो सीखता चला जाएगा। इसी को तो ये मुक्तावली में इस ढंग से लिया ना, मध्यम वृद्ध और क्या प्रयोजक वृद्ध, मध्यम वृद्ध और वो बालक देखने वाला तीसरा। और वो शक्ति ग्रह इस ढंग से करता है। वो घटम आनय बोला तो बच्चा देख रहा होता है। घट माने क्या, आनय माने क्या? जलपूरितम घटम आनय। वो जल का अर्थ नहीं जानता है, पूरित का अर्थ नहीं जानता है, घट का अर्थ नहीं जानता है, तीनों का सामुदायिक शब्द सुन के फट से पकड़ लेता है घटम। तो अब वो ध्यान से देखता है कि देखें क्या होता है। तो जो मध्यम जो वृद्ध है वो जा कर के घड़े में पानी भर के लेकर के आता है। तो लाने के बाद जो लोटा का पानी पी लिया, उसके बाद घटम नय, इसका मतलब जलपूरितम घटम आनय। इसमें जल शब्द का अर्थ है इसके अंदर पड़ा हुआ तरल पदार्थ, क्योंकि उसने पी लिया। पीने के बाद जब खाली हो गया, खाली होने पर उस व्यक्ति ने कहा अब हमने पानी पी लिया, इस घड़े को ले जाओ। इसका मतलब है तरल जो पदार्थ है उसका नाम है जल, और ये जो रखने का जो पात्र है इसका नाम है घट। और दूरस्थ वस्तु को दूर से उठा करके नज़दीक लाने की जो क्रिया, इसको आनयन, ये बार 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 दूसरों के प्रयोग को देख करके ये आनयन की क्रिया है। ये तरल पदार्थ जल तत्व है, और साथ में इसको, इस आकृति को घट ऐसा नाम दिया जाता है। और इस ढंग से उसको शक्ति ग्रह होता है। किसको? बच्चे को। तो ये शक्ति ग्रह हुआ यहाँ की भाषा में, और यहाँ की भाषा को जैसे सीखता चला जाएगा, पहले जन्मांतर की जो उसकी भाषा रहेगी, जो यहाँ ये आता गया और पूर्व वाला मिटता चला गया।
इसीलिए यहाँ की पूरी भाषा सीख लिए जाने के बाद बच्चा अपने पहले के संस्कार वाली भाषा कैसे मिट गया, ये कैसे आया, ये संक्रमण किस प्रकार हुआ उसको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन करते करते जैसे छोटे दाने वाले रुद्राक्ष होते हैं, उसको एक धागे से दूसरे धागे पर ले जाने के लिए जो धागे के छोर को छोटा पतला करके धागे से धागा मिला के बट देते हैं, जिससे धीरे से उस पर जाने के बाद फिर खींचते तो मोटे में चला जाता है। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ले। अब ये पहले के संस्कार को छोड़े बिना आया कौन? जीवात्मा पहले के संस्कार को छोड़े बिना आया, और जिसकी जरूरत है उतना तो अभिव्यक्त यहाँ का जुड़ता चला गया और पुराना वाला संस्कार के रूप में उसी के अंदर छिपता चला गया, और इतनी नई चीज़ें सीख लेता है। 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, और जैसे वृद्ध होने का मतलब शरीर भले क्षीण हो जाए लेकिन अनुभूतियाँ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इतनी सारी चीज़ें जिसके अंदर आई, ये शरीर का जो अवयव है ये सारे संस्कार को वहन करके आगे यथावत प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो जड़ शरीर है ये व्ययशील है। इसको क्या बोलेंगे? उपचय अपचय युक्त होने से व्ययशील है। जो बचपन का है वो वृद्धावस्था के अंतिम क्षण तक उसमें से कोई अंश बचा नहीं रहता है। न रहने पर भी इतनी सारी चीज़ें सीख करके, सारे संस्कारों को अंदर ले करके इतना सारा ज्ञान उसके अंदर आ गया, कितनों को दिया भी होगा। उसके बाद भी इसके मूल ज्ञान में जरा भी कमी नहीं आई, इससे मानना पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप जो सत शब्दवाच्य वस्तु है वो कैसा है? ये अव्यय है। व्यय, विद्या के लिए भी तो यही बोलते हैं, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन। ये विद्या ऐसी है कि जितना दो उतना बढ़ेगा। वो धन जहाँ से देना शुरू करोगे वहीं पर उसका कमी आना शुरू होगा। 1000 रुपया है, कितना है? नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपया है, हाँ बोलिए। उसमें से 1 रुपया निकाला, कितना बचा आपके पास? हाँ, 999। और 5 रुपया निकाला, कितना बचा? 900। 5 निकाला तो 95 बचा होगा ना, 94? हाँ नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आप हिसाब सही रख सकते हैं। क्योंकि पहले को भूल करके फिर 5 कहा ना। ठीक है, वही तो वही है। अच्छा, ऐसा करके एक एक पाई पाई भी निकालें तो उस 2000 के समुदाय के अंदर में से कुछ ना कुछ कम ही होता जाएगा, नहीं होगा। और ये जो ज्ञान तंतु जो दूसरे के अंदर भी प्रदीप्त किए जा रहा है, दे भी जा रहा है, उसके बाद उसके अंदर कोई कमी आती है क्या? नहीं आएगी ना। ज्ञान स्वरूप होने से ही ये वस्तु अपने आप में अव्यय है। हाँ, ज्ञान स्वरूप होने से ही ये वस्तु अपने आप में अव्यय है। अच्छा, प्रारंभ में इन्होंने तो ठीक है कि कोई कारण है, भाष्य में लिखा है कि इसके लिए आकाश को क्यों छोड़ा, वायु को क्यों छोड़ा, तेज में क्यों आए, जो भी कारण उसमें नहीं जाएंगे। और तेज के बाद आए किसमें? तो बोले तेज के बाद जल की सृजना हुई। ये समष्टि जल की सृजना हुई। किसकी? समष्टि जल की सृजना। माने ये व्यक्ति अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त इतनी फर्क है। कोई सृजना सृष्टि किया और इसमें कोई विवाह हुआ, ढोल बजे, बाजे बजे, किसकी? बोले हाँ, वो सत की और तेज की, उसके बाद उसमें से जल पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ये सत के अंदर अनभिव्यक्त रूप में अहंकार छिपा हुआ था। पहले बुद्धि छिपी हुई थी। सत में क्या छिपी थी? बुद्धि भी क्यों, पहले सीधे वहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मूल प्रकृति उस सत के अंदर छिपी हुई थी, लीन अवस्था में पड़ी हुई थी। हाँ, मूल प्रकृति सत में छिपी हुई थी, लेकिन वो छिपी कैसी? तो व्यक्त न होकर के अनभिव्यक्त अवस्था में छिपी हुई थी। और अनंत जीवों का संस्कार, कर्म फल भोग करने की इच्छा, और उन इच्छाओं के एक साथ समय के द्वारा स्पंदित हो गया, जागृत हो गया, तो ईश्वर की ईक्षण संबंधी इच्छा बन गई। इच्छा बनने के बाद क्रमशः चीजें उत्पन्न होती चली गई। उस क्रम में सबसे पहले क्या आया? बोले तेज। माने ये मानना चाहिए कि बुद्धि तक आ गए। प्रकृति में
उस सत की के संबंध से प्रकृति में एक दृष्टि की सृजना हो गई। प्रकृति में दृष्टि की सृजना हो गई। अच्छा, जैसे प्रतिबिंबवाद के ऐसे देखें तो इस ढंग से भी कहा जा सकता है, जैसे सूर्य क्या है? प्रकाश, प्रकृष्ट प्रकाश स्वरूप सूर्य। अच्छा, शीशा क्या है? पृथ्वी का एक अंश विशेष है, पारदर्शी अंश विशेष है। अच्छा, पारदर्शी प्रस्तर खंड के समान शीशा जो एक वस्तु विशेष है, उसमें जब उसके पृष्ठ भाग में पारे के जैसे कोई एक पदार्थ का लेप कर देते हैं तो होता क्या है कि ये जो पारदर्शी जो शीशा है उसमें से आपकी दृष्टि निकल के उस पार निकलना चाहिए, उसने परावर्तित करके वापस भेज दिया तो वहाँ ऐसा लगने लगा देखने वाले के दृष्टि शीशे से टकरा करके वापस आ करके अपने कंधे के ऊपर स्थित रहने वाले अपने चेहरे को देखता है। हाँ, शीशे में जो प्रतिबिंब है ना चेहरे का, उसके अंदर हम घुसे नहीं हैं। लगता तो ऐसा है कि अंदर घुस गए, ऐसा घुसे नहीं। और हमारी दृष्टि गई और शीशे से टकराई, ये सूक्ष्म दृष्टि वो पारे के साथ टकरा करके लौट के वापस आई। क्योंकि ये प्रकाश सीधी रेखा में चलती, इसीलिए वहाँ से आकर के उस दृष्टि ने आपके चेहरे को देखा और शीशे तक तो आपकी दृष्टि ये जो आत्म तादात्म्यपन्न होकर के गई और वहाँ से लौटने पर खाली दृष्टि आई, खाली दृष्टि लौट करके आई। इसीलिए मैं देख रहा हूँ वो चीज़ शीशे में टकरा के रह गई और खाली आप अपने कंधे के ऊपर के चेहरे को देख रहे हो। इसीलिए लगता है कि शीशे में चेहरा दिख रहा है, शीशे में नहीं दिख रहा है। देखने वाला अपने जाने वाली दृष्टि शीशे से टकरा के वापस ला करके अपने कंधे के ऊपर के चेहरे को स्वयं देख रहा है। लेकिन ये जो आत्म तादात्म्य का जो भाव है शीशे तक लगातार वृत्ति के साथ गई, वहां टकराने के बाद लौट के आने के बाद खाली वृत्ति लौट करके आई। इसीलिए ऐसा लगता है कि हम अपने शीशे में चेहरे को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं शीशे में, वो टूट गई ना आप तो ये मैं हूं इस प्रकार का भाव वहां टूट जाने के कारण वहीं पर चेहरा है ऐसी भ्रांति होती है। लेकिन चेहरा वहां नहीं है, चेहरा कहाँ है? ये शीशे का चमत्कार है, विशेषता है कि अंधेरे में रहेगा, प्रकाश में आदमी है, आपकी दृष्टि वहां पड़ेगी, लौट करके आके आप यदि प्रकाश में होगे तो शीशे के अंधेरे में रहने पर भी प्रतिबिंब आपको जरूर दिखेगा। हाँ, होता कि नहीं? शीशे को भी प्रकाश में रहना जरूरी है? नहीं, शीशे को प्रकाश में रहना जरूरी है। आपके चेहरे में यदि प्रकाश होगा तो शीशे में प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये जितने फोटो खींचने वाले होते हैं, जिसका फोटो खींचना है वहाँ तो फोकस मारते हैं, लेकिन स्वयं कैमरे के अंदर ऐसा करके वो ढक्कन लगाते हैं कि वो प्रकाश इधर ना आवे, यहाँ तो जरूरत नहीं है। ये उस प्रकार के प्रकाश को अपने आप ही ये ग्रहण कर लेगा अंधेरे में रहने पर भी। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रकाश का सिद्धांत ये है कि शीशे को प्रतिबिंब ग्रहण करने के लिए कभी भी शीशे के साथ प्रकाश का होना जरूरी नहीं है, और जिसका प्रतिबिंब ग्रहण करने की जरूरत है उसमें प्रकाश होना चाहिए। वो यदि अंधेरे में रहेगा, शीशा यदि प्रकाश में रहेगा तो शीशे में प्रतिबिंब आने वाला नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रकाश के साथ ये ऐसा भी तो सूर्य से किरणें आई, गतिशील है और शीशे में टकराई, टकराने के बाद हम दूर से देख रहे हैं अपने आंखों से, हमें क्या दिखता है? शीशे के अंदर सूर्य दिखता है, शीशे में सूर्य नहीं है। शीशे में सूर्य, खाली सूर्य की किरणों का संबंध है। किसके साथ? शीशे के साथ सूर्य के किरणों का संबंध है। अच्छा, ये जो सूर्य की किरणों का शीशे से संबंध होने मात्र से ये शीशा क्या बन गया? अपने गर्भ में सूर्य जैसी छोटी सी वस्तु को अभिव्यक्त करने के सामर्थ्य वाला बन गया। हाँ, शीशा, हाँ क्या बोलना चाहिए, ये जो पुराने जो बंगाल के संस्कार से संस्कृत विद्वान लोग काशी में थे, वो छोटी सी चीज़ को खींच के ऐसा लंबा 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 करके, बात तो इतनी होगी लेकिन ऐसा बढ़िया ढंग से बैठा देते थे कि
कभी दिमाग से वो बात उतर के जाता नहीं। अब यही समझ लीजिए, शीशा जड़ है कि चेतन है? बोलिए, शीशा जड़ है कि चेतन है? जड़ है, ठीक है ना, एकदम पक्का। अच्छा, शीशा भी जड़ है, देखे तो सूर्य की किरणें भी जड़ है। दोनों जड़ जड़ में फर्क है कि नहीं? वो भास्वर शुक्ल है। सूर्य की किरण कैसा है? भास्वर शुक्ल का मतलब स्वप्रकाशकत्वे सति पर प्रकाशकत्वम भास्वरत्वम। वो शुक्ल स्वच्छ प्रकाश स्वरूप है, स्वयं भी दिखेगा, दूसरों को भी दिखाएगा, ये उसकी विशेषता है। और ये अंधेरे में रहने पर शीशा स्वयं भी नहीं दिखेगा, दूसरों को दिखाने की तो क्षमता इसमें आएगी कहाँ से? हाँ, लेकिन सूर्य के किरणों का संपर्क आते ही ये अपने अंदर स्वयं दिख करके दूसरों को दिखाने की क्षमता वाला, सूर्य के प्रतिबिंब विशिष्ट होने की क्षमता इसके अंदर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब देखो कि ये जो मूल प्रकृति जड़ है और अनभिव्यक्त अवस्था में उस पुरुष में अथवा ये कहना चाहिए उस सत में लीन है, और जब जीवों का अदृष्ट इस प्रकार से कर्म फल भोगने के लिए अथवा उसके लिए काल के द्वारा वो प्रेरित कर दिया गया, उस पर हुआ क्या कि उस जड़ प्रकृति अनभिव्यक्त अभिव्यक्त हो गया। अभिव्यक्त में उस पर पुरुष की दृष्टि पड़ गई। दृष्टि पड़ते सूर्य के प्रकाश और शीशे के संबंध से सूर्य में, शीशे में छोटा सा सूर्य के प्रतिबिंब के समान उस अव्यक्त मूल प्रकृति के अंदर उस सत का प्रतिबिंब सामने आया। वो प्रतिबिंब कैसा है? ये सत से भी थोड़ा उत्कृष्ट जैसा है हमारी दृष्टि में। प्रतिबिंब कैसा है? सत से भी हमारी दृष्टि में उत्कृष्ट जैसा है, हमारे हिसाब से तो उत्कृष्ट है। इसीलिए आदमी जितना सुंदर नहीं होता है, फोटो में उससे ज़्यादा सुंदर लगता है। आदमी जितना सुंदर नहीं होता है, फोटो में उससे सुंदर लगता है। कारण क्या? उसमें रंग का संयोजन होता है, कागज़ में पॉलिश होती है, आर्ट पेपर नहीं बोलते हैं, वो सारी चीज़ें उसके आकृति में झलकने लगती है, जो उसके यथावत आकृति में कभी दिख नहीं सकता है। आजकल ये फोटो निकालने वाले ऐसी कलाकारी दिखाते हैं कि बिल्कुल बूढ़ा है आदमी, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई है, आँख के नीचे काला काला दाग सा आ गया है, दांत भी ऐसे, बाल भी, और वो फोटो निकालने वाले ऐसा बढ़िया निकाल के देखते थे, वाह 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 वाह, ये तो देवलोक से आया हुआ सीधा। तो ये प्रतिबिंब असली बिंब से भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। तभी तो लोग फोटो के लिए मर मिटते हैं। हाँ, ये जुलूस, ये बाजे, ये गाजे, ये कैमरे, ये फलाना, ये किसके लिए? बोले ये हम तो मर जाएंगे लेकिन ये जिंदा रहेंगे। हाँ, हम तो मर जाएंगे। और इसको पहले दूसरे ढंग से करते थे। जो रघुवंश महाकाव्य लिखा कालिदास ने, तो उसमें आज जो थे ना महाराज आज, जिनके पुत्र दशरथ हुए, तो आज का विवाह हुआ था इंदुमती से, और वो कोई अभिशप्त अप्सरा थी, और उसको स्वर्गलोक में श्राप मिला था, जाओ तुम मनुष्य लोक में, मनुष्य से तुम्हारी विवाह हो जाएगा, तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई। तो वो रोने लगी, फिर मैं स्वर्ग कैसे? ठीक है, तुम स्वर्ग, जब स्वर्गलोक के कोई पुष्प विशेष का दर्शन होगा तो उस समय मनुष्य लोक छोड़ करके तो स्वर्गलोक में आ जाएगी। तो ये कवि की अपनी अपनी कल्पना है, शायद महाभारत में इस ढंग की बातें तो है, लेकिन कालिदास ने मिर्च मसाला बढ़िया लगाया, अच्छा बनाया। काव्य तो काव्य ही होता है। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये जो दशरथ के पिता जो अज थे, ये अज इंदुमती के साथ उनका विवाह हुई, अप्सरा इंदुमती हुई, और ये अप्सरा होने के चलते वो जो राजा अज इतने मुग्ध हो गए थे कि हाँ, उसको बस देखते ही रह जाए वाला। ऐसा होता है ना, मोह में यही तो होता है। करते करते बगीचे में विलास कर रहे थे, घूम रहे थे, और ना देखा कि कौन सी अप्सरा, धृताची है कोई ऐसे नाम की अप्सरा थी, घृताची ऐसा, ये अधभक्षण से बना है, अची, घृत तो घृ है, घृत, और घृताची, घृतम
अत्तुम शीलम ऐसा करके घृताची कैसे बना, घृताची कैसे बना आप बताएं। हाँ घृत नहीं, एक शब्द घृत है, दूसरा घृताची अत्ती थी। हाँ घृताची है किंतु तकार को चकार आदेश करेंगे निपात में। हाँ इस ढंग से मतलब है कि देवता जो है ना ये सभी घृताची होते हैं। घृतम अति, अग्नि में दिए गए घी को ग्रहण करते हैं, अच्छा मानते हैं। हविष्य पदार्थों में घी से उत्तम और कोई चीज़ बताया नहीं गया। देवताओं को सबसे अच्छा लगने वाला घी है, और वो तो अप्सराई जो ठहरी। तद्देवानाम अन्नम भवति करके इसी में पीछे गए कि आगे आने वाला है। तद्देवानाम अन्नम माने दो प्रकार के रास्ता है, वो उत्तरायण और दक्षिणायन। और उत्तरायण में यहाँ कर्म करने वाला जब स्वर्ग में जाएगा तो देवताओं का अन्न बनेगा। देवताओं का अन्न बनेगा उनमें या तो वो गंधर्व बनेगा या तो अप्सरा बनेगा। और गंधर्व का भी उपभोग देवता करते, क्योंकि उनका नाच गाना बजाना इत्यादि कला, और अप्सराओं का भी उपभोग, इसीलिए देवताओं का अन्न। और भाष्यकार ने अच्छा उठाया कि इतने सारे पुण्य कर्म करके वहाँ देवताओं के हंडी का चावल बनेगा, ये तो अच्छी बात नहीं हुई, अभिशाप हो गया। तो उन्होंने कहा अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। यहाँ पर जो अन्न है अलग ढंग से प्रयोग, अन्न शब्द से अर्थ राजा के सचिव बनने में, यद्यपि राजा को नौकर है फिर भी आदमी गर्व का अनुभव करता है। और एक साधारण से किसी गांव प्रधान के घर में जा कर के बैल चराने वाला बने, वो अच्छा है कि राजा का मंत्री बनना अच्छा है? और राजा का मंत्री बनना अच्छा है कि देवताओं के देवलोक में जा कर के अप्सरा बनना? ये जो भोग वासना की पूर्ति के लिए देवता का अन्न बनने पर भी, अन्न का मतलब उपयोग करने वाला और उपयुक्त होने वाला, इस अर्थ में अन्न शब्द का प्रयोग है। लेकिन यहाँ का अन्न शब्द से जैसा का वैसा यदि अर्थ लोगे तो वो अर्थ जरा निंदित जैसा लगता, लेकिन वहाँ निंदित होता नहीं है। आखिरी स्वर्ग की अप्सरा थी और घी का उपभोग करने वाली थी, और वो आ गई मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक में आए तो अपना पूर्व के संस्कार के दिव्य रूप लेकर के आई। उस दिव्य रूप के चलते राजा मुग्ध हो गया। मुग्ध हो गया तो अब ऐसे चल रहा था, ठीक है, स्वर्ग की सारी बातें भूल भुला गई जो भी हुआ। और अब जैसे समय आया, देवराज इंद्र ने कहा उस अप्सरा के बिना तो स्वर्ग की शोभा नहीं है, उसको लाना चाहिए। बोले कैसे लाएंगे? स्वर्गलोक का कोई पुष्प देखेगी तो मर जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। तो ये काम कौन कर सकता है? बोले ये नारद जी को करा। दुनिया में किसी से न हो वो काम नारद से होता है। आज भी यही मानते हैं, जो किसी से न हो वो महात्माओं से होता है। जो किसी से न हो। ये जो भंडारा की परंपरा क्यों चली? भंडारे की परंपरा क्यों? भंडारा, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि ये पुण्य कर्म है, अदृष्ट उत्पादन के लिए, ये अलग चीज़ है। लेकिन दूसरा एक प्रयोजन ये है कि एक अच्छा सा भंडारा करो, सबको बढ़िया खिलाओ, अच्छा दक्षिणा दे दो। फिर ये महात्मा जो है ना, अनेक दिशाओं से आए हुए रहते हैं, जहाँ भी जाएंगे वो बात बताएंगे। हाँ, पहले विज्ञापन प्रसारण का ये जो इंटरनेट वगैरह तो अब हुआ ना, पहले ये इंटरनेट की जगह आउटर नेट थे। कौन? ये महात्मा जो है ना, इंटर न होकर के आउटर नेट थे। इनका संजाल एक बंगाल के एक कोने में, दूसरा आसाम के एक कोने में, तीसरा कश्मीर में, चौथा उधर हिमाचल में। बने कहाँ कहाँ पर इनकी कुटिया बने हैं, जहाँ जहाँ से आते एकत्र होते कुंभ में एक यदि भंडारा। किसने बढ़िया इससे ऐसे तो विद्यारण्य ने लिखा है, एको भिक्षुर यथोक्त स्यात्, और भिक्षा वार्ता ग्राम वार्ता, ये स्वभाव है, चलता है। जहाँ भी जाएंगे सबसे पहले कहाँ गए थे, कैसे रहे थे, क्या खाया था, क्या मिला था, क्या किया, ये चर्चा चलेगी। माने ये जो आउटर नेट ऐसा था कि पूरी दुनिया में फैलने वाला ये साधन था पहले। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई समाचार अथवा कोई अनहोनी काम करके दिखाना हो तो लोग उस समय नारद को पकड़ते थे। उस समय साधु लोग कम थे ना, तो नारद 4-5 थे, उसमें से एक ज़्यादा दौड़ा दौड़ी करने वाले, और बाकी दूसरे जो थे वो अपने ढंग से रहने वाले। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और दूसरे नारद जी।
सृष्टि के आदिकाल के तो यही है ना। और कोई विशेष काम के लिए पकड़ना हो तो नारद को पकड़ो। इंद्र ने नारद को याद किया, नारद आ गए। इंद्र ने याद किया, व्यास जी ने याद किया, नारद पहुंच गए। इंद्र ने याद किया, नारद पहुंच गए। और आज भी यही हालत है, नारद को याद करो आपके सामने खड़ा मिलेगा। कहिए ना, मैं आपको कौन सा समाचार कहाँ ले जाके पहुंचाऊं? अभी भी वही होता है। आप याद थोड़ा सा ऐसा याद करो। अब तो बेचारे बुढ़े हो गए। पहले हम कोई बात किसी से जानना चाहते थे तो वो पीछे कुटिया बना के बैठे हैं ना, हमसे भी पुराने हो, बाल भारती, अब उम्र के हो गए। और दूसरे संगम गिरी, तो कभी कोई बात पता करने के लिए हम उनको बुला के क्या हो रहा है, फिर देखो 3 त्रिलोक 14 भुवन में बैठे बैठे एक गिलास चाय के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड का वर्णन करके बता दें। ये हरिद्वार तो उनके लिए थोड़ा है, हाँ? अच्छा, और थोड़ी सी नाम लेके बुलाई आ जाएंगे, हाँ? और यदि नहीं बुलाओगे तो अपमान महसूस करेंगे। कितने साल हो गए, आपने कभी हमको याद किया? अब तो हमारी आपको ज़रूरत ही नहीं है। और नारद जी का भी ऐसा ही है, कोई याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। याद करना चित्त के अंदर के संस्कार है, लेकिन नारद जी उसको देखते रहते हैं। इंद्र ने याद किया, फट से पहुंच गए। और जैसे पहुंचे और देवराज इंद्र ने पहले तैयार करके कल्प वृक्ष के पुष्प की माला ले जाके नारद जी के गले में पहनाया, और वो थोड़ा सा पानी में भिगा के, तो उनके कपड़े में ठंडा ठंडा, क्या तुमने पहन? नहीं, ये आप अपनी बीड़ा में लपेट दीजिए, इसकी सुगंधी कितनी अच्छी है। आप तो जहाँ भी जाओगे भगवान नारायण का नाम उच्चारण करते जाते हो, और वो जो नाम शब्द रूप है, मंगलमय है। और ये जो वायु के अंदर ये तीक्ष्ण ध्वंस प्रतियोगी होने से शब्द तरंग फैलता चला जाता है। नारायण के नाम रूपी आपके हृदय के द्वारा चेतना से सुभाषित होकर निकलने वाला ये नाम पूरे जगत को पवित्र करता जाएगा। उसके साथ इस फूल की माला की सुगंधी भी फैलेगी। बोले बहुत लंबी व्याख्या कर रहे हो, कहाँ के लिए? बोले इस समय आप अयोध्या जाइए। अयोध्या जाइए, किसी वहाँ पर यहाँ की एक अप्सरा अभिशप्त होकर के रहती है। ये पुष्प, ये माला वहाँ गिरा देना, वो देखेगी तो शरीर छोड़ करके यहाँ आ जाएगी। उसके बिना स्वर्ग की शोभा नहीं। हाँ ठीक है। अने ये जो संगम गिरी जी को चाय पिलाने के बराबर नारद जी को माला पहनाना, ठीक है, अभी करके आता हूँ। क्या देर लगता है? हाँ, हनुमान जी और नारद जी और सब, इनको देर नहीं लगता है। हाँ? हनुमान जी भी, राम जी ने कहा सीता को रावण ले गया, पता भी करो और कुछ करके भी, अरे अभी जाता हूँ। गए, लंका में आग लगाया, कोई लेना देना कुछ नहीं था। बोले कि वो उसने झगड़ा हो गया आपस में। हनुमान जी के मंदिर पर मुसलमान कहने लगे ये देवता हमारे हैं, हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। झूठ बोलते हो? बोले क्या झूठ बोलते हो? कैसे? हमारे यहाँ उलेमान, सुलेमान, हनुमान ये हमारा देवता है। अच्छा, बोले ये तो राम जी के दूत हैं, मनोज एवं मारुत तुल्य। कैसे तुम कहते हो? और ये सब विवाद चलता रहा। तो इतने में एक हरियाणा की जाट ने कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, ये हमारा जाट का बेटा है हनुमान। बोले क्यों? अरे राम से इसका कोई लेना देना नहीं था, ना रावण से इसकी दुश्मनी थी। खाली उसने कह दिया कि ये मेरी पत्नी उठा के बस छलांग लगा के गया और जाके खामो खाम इतनी बढ़िया सोने की लंका में आग लगा के ध्वस्त बना के आए। हनुमान जी जब आए तो लंका के एक भी ढांचा यथावत था नहीं, क्योंकि लंका सोने की थी। लग गई आग, और सोने में कितनी भी कारीगरी करो, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा अग्नि की ज्वाला यदि पहुंच जाए, वो सारी आकृति पिघल करके, सोना तो वहीं रह गया लेकिन जल के आकृति तो ढह गई। फिर सब कुछ हनुमान जी ने जला दी। तो राम ने क्या किया हो? रावण भी कम नहीं था। तू राम का दूत है, भक्त है, और मैं राम से विभक्त हूँ। कौन बोलता है? रावण। तू तो भक्त है, उनसे जुड़ा हुआ है। हम तो उनसे जुड़ करके अलग हुए व्यक्ति हैं, और शक्ति सामर्थ्य मैंने उनसे लिया, और प्रयोग मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। शीशम की लकड़ी को, पेड़ को काट करके उसमें से बीज का जो चूड़ा उसको निकाल के लंबा सा डंडा बना के उसको ले जा करके कुल्हाड़ी का बेट बना करके उसी को पकड़ के मैं बड़े बड़े शीशम के जंगल को काट करके ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, कौन बोलता? रावण बोलता।
तुम तो खाली शीशम के पेड़ के ऊपर के शाखा इधर उधर हिलते हो। तुम भक्त बने, तुमने क्या किया? विभक्त बन के मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने सारी लंका जला दी, जला दो, तेरी मर्जी है, लेकिन दोबारा तुम वहाँ से सेना लेकर के आएगा। अभी जैसी लंका जो पहले तुमने जिसको जलाया उससे भी सुंदर मैं एक रात में बना के दिखा सकता हूँ। वाल्मीकि रामायण में ये बात आई है। बोले विश्वकर्मा को बुलाया रावण ने, जिंदा रहना है कि मरना है? हाँ, ये वाल्मीकि रामायण के व्याख्या करने वाले पुराने लोग कुछ ऐसे अच्छे अच्छे राम कथा की व्याख्या थे। तो रावण ने विश्वकर्मा को बुलाया, बुला करके कहा, एकदम ऑर्डर दिया सीधा, ये जो हनुमान लंका जला के गया, कल सुबह प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले से भी सुंदर आकृति में ये सोने की लंका बनना चाहिए। उसने जलाया, सोना लेके नहीं गया, सारा पिघला हुआ यहीं पड़ा है। काम तुमको करना है, नहीं करोगे तो जीना है कि मरना है। हाँ? माने रावण एक प्रकार से समझ लो उस जमाने का, समय का लालू यादव मुलायम सिंह था। माने उसकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था। नहीं तो जिंदा रहना है कि नहीं तुमको? माने तसलवा तोड़ की मोर, जेकर हाथ में जोर। और एक रात के अंदर लंका। तब न भगवान राम ने कहा कि ये तो गजब, त्रिकूट पर्वत में हनुमान तुमने ऐसे ही देखा था? बोले नहीं, इतना अच्छा नहीं था जितना अभी है। तो रावण ने करके दिखाया। मैं भगवान का वर्तमान में भक्त भले ही नहीं हूँ, लेकिन विभक्त तो हूँ। पहले तो जय विजय था, और अभिशप्त होकर के यहाँ राक्षस बन करके आया। उनकी शक्ति मुझे थोड़ी शक्ति है। सोना है, सोने से तुम चाहो तो देवता की आकृति बनाओ, तुम रावण की आकृति बनाओ, कुंभकर्ण की आकृति बनाओ, किसी की भी आकृति बनाओगे, सोना तो सोना ही रहेगा, सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। मैं भगवान का भक्त था तो भले ही विभक्त हो गया, लेकिन शक्ति तो वही रहेगी जो राम हनुमान तेरे अंदर है। तेरे अंदर विनाशक शक्ति प्रकट हुई है, मैं उसको निर्माण में लगा करके दूसरा रूप दिखा सकता हूँ। माने ये इतना ही तो फर्क है। सुवर्ण कैसा है? जिस आकृति में भी ढालोगे, सोनार के दुकान के रूप में सोने के पत्रे को गढ़ करके यदि दीवार में रखेंगे और अत्यंत अनल संयोग होते ही वो पूरा का पूरा गल करके सोने के रूप में नीचे आके गिरेगा। क्या बनेगा? वो सोना ही बनेगा और कुछ नहीं। और उसको फिर चाहो तो उस रूप में दे सकते हो। तो वो सोना ये नहीं कहेगा कि मेरी महत्व बढ़ाने वाला, मेरी आकृति संभालने वाला, मेरी कीमत को बढ़ाने वाला, और ये पत्रे में सोनार की आकृति, इसको नहीं गलने देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें गले, कोई बात नहीं, सोने को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार सत्य की भी अपनी यही विशेषता है कि अव्यक्त जो प्रकृति है उसमें सत्य की दृष्टि पड़ी, ये व्यक्त हुआ। अव्यक्त प्रकृति व्यक्त हुई, दृष्टि तो ज्ञान स्वरूप था ही अपने आप में, कहीं से अलग से दृष्टि डालने की जरूरत नहीं थी। और इसके व्यक्त होते ही, जैसे शीशे में सूर्य के किरणों का संबंध होने से सूर्य जैसा ही एक वस्तु वहाँ प्रकट होकर के अंधेरे की ओर उसको घुमा दो, एंगल बदल दो तो वहाँ पर प्रकाश करने लगता है। ऐसे प्रकृति में सद वस्तु की दृष्टि पड़ने से उसके अंदर से निकलने वाली जो प्रतिदृष्टि थी, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम निकला प्रकृतिर महत तत्व प्रकट, ज्ञान प्रधान, प्रत्यय प्रधान। प्रकृति अव्यक्त थी, ये प्रत्यय प्रधान बुद्धि, और बुद्धि के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद अहंकार में तीन भेद से फिर पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से ये जो अपंचीकृत पंच महाभूत, यही पंच तन्मात्रा। और पंचीकृत होने के बाद फिर हो गए पांच भूत होने के बाद ये भूतों के क्रम भी ऐसे, पहले आकाश के बाद वायु के बाद तेज के बाद जल। अच्छा, आकाश में रूप नहीं है, आकाश में शब्द गुणकम रूप नहीं है आकाश में, और वायु में भी रूप नहीं है। अच्छा, रूप नहीं होने से आकाश और वायु का यहाँ उल्लेख नहीं किया, क्योंकि आकाश अवकाश है और वायु सूत्रात्मा।
और सूत्र भी अति सूक्ष्म सूत्र आत्मा होने से उसमें रूप तो दिखाई नहीं पड़ता, फिर सृष्टि कह करके किसको क्या समझाएं? तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? जो हमारे दृष्टि का विषय बन सकता है वहाँ से प्रारंभ करो। दृष्टि का विषय कौन बना? ले तत्तेजो असृजत, तत्तेजो असृजत। और बना क्या? बोले उस तेज के द्वारा क्या बना? तो बोले तेज के द्वारा आगे जल बना, जल के द्वारा क्या बना? पृथ्वी बनी, पृथ्वी के द्वारा अन्न बना, अन्न के द्वारा सारे के सारे प्राणी बन गए। इसीलिए सेम दैवता एक हंता हम अस्मिन इमाम तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य। ये जो तीसरो देवता जो आया ना, एको हम बहुश्याम, तेज, जल और पृथ्वी जो पहले उत्पन्न हुई बताया था, हाँ, तो ये भूतात्मक मैं भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति अंडजम जीवजम उद्भिजम इति। इससे पहले आप एकक्षंत बहुवश्याम प्रजा एयम महिति ता अन्नम असृजंत, उससे पहले तत्तेजो असृजत तत्तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएम तद अपो असृजत। माने सत ने तेज की सृजना की। असृजत में भी कुछ विशेष स्वारस्य है शायद। सत, हाँ, तेज ने सत ने तेज की सृजना की, तेज ने जल की सृजना की, जल ने पृथ्वी की सृजना की। हाँ, अन्न माने पृथ्वी की सृजना की। अच्छा, अब लगता तो ऐसा कि ये जड़ जगत बना है, लेकिन उस सत ने सृजना की। इसीलिए चित्त तादात्म्यपन्न तेज और चित्त तादात्म्यपन्न तेज तादात्म्यपन्न जल, चित्त तादात्म्यपन्न तेज तादात्म्यपन्न, फिर उस तेज में भी चित्त तादात्म्य, उसके अंदर भी चित्त तादात्म्य जल में गया, जल के द्वारा फिर अन्न। इसका मतलब जितने भी बने बाकी चीजें विकृत होती चली गई, वो जो सत निर्विकार होकर के सबके अंदर अनुस्यूत होता चला गया। और वो सत की जो अनुस्यूतता थी, यही ये जो वस्तु के अंदर सृष्टि करने का सामर्थ्य बन के प्रकट हुआ। चित्त की अनुस्यूतता माने सत से प्रकृति के अंदर सत की तादात्म्य भाव, और प्रकृति सत तादात्म्यपन्न प्रकृति के द्वारा बुद्धि में तादात्म्य भाव, और सत तादात्म्यपन्न प्रकृति, प्रकृति तादात्म्यपन्न सत, प्रकृति तादात्म्यपन्न बुद्धि, बुद्धि सत, प्रकृति बुद्धि तादात्म्यपन्न अहंकार, सत प्रकृति बुद्धि अहंकार तादात्म्यपन्न ये पंच तन्मात्राएं। इस क्रम से सत को छोड़े बिना यहाँ पर तेज की अभिव्यक्ति हुई, और उस तेज में भी वही सत तादात्म्य भाव होने के चलते, यद्यपि शीशे में कोई सामर्थ्य नहीं कि सूर्य को अपने गर्भ में प्रतिबिंब बना के दिखा सके, ये जो सूर्य की किरणों का संबंध होने से वही शीशा सूर्य के समान ही अपने गर्भ में एक प्रतिबिंब प्रकट करके उसके द्वारा अंधकार विशिष्ट कोने को प्रकाशित कर सकता है। इस ढंग से तेज ने जल को, जल ने पृथ्वी को प्रकट किया। तेज ने जल को, जल ने पृथ्वी को। अच्छा, सेयम दैवता एक हंता हम इमाम तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। माने प्राण धारणानुकूल व्यापारवान जो सत वस्तु है, वो जीव रूप में अनुप्रविष्ट हुए बिना ये संसार का विकास इस रूप में हो नहीं सकता। जीव रूप में अनुप्रविष्ट होकर के ही जगत का विकास इस ढंग से हो। माने विकासक, हमको तो ऐसा लगता है कि विज्ञान ने विकास किया, वस्तुओं ने विकास किया, वस्तु धर्म ने विकास किया, ऐसा कुछ नहीं है। सत तादात्म्य भाव हुए बिना इन वस्तुओं के अंदर इस प्रकार के विकसित होने के, एक से अनेक होकर के भी स्वयं अपनी सत्ता में कोई किसी प्रकार के व्यय भाव न आने देने की क्षमता एकमेव अद्वितीय सत में है। उस सत के बिना ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए जी इसमें कुछ चीज़ पहले पूछा था ना हमने कि ज्ञान बड़ा है कि अज्ञान बड़ा है? हाँ, कौन बड़ा है? हाँ, ज्ञान बड़ा।
अच्छा, 1000 बड़ा है कि 1001 बड़ा है? हाँ बोलिए, 1000 बड़ा है कि 1001 बड़ा है? 1001 बड़ा है। और ज्ञान में ज्ञान है और अज्ञान में एक अ बड़ा हुआ, कौन बड़ा है? ये 1001 है, कौन? अज्ञान 1001 है। और ये अ को जोड़ करके आपने ज्ञान की मात्रा को इतना भी कम नहीं किया है। अज्ञान कह करके ज्ञान को हटा करके आप अ लाए क्या यहाँ? अज्ञान कहते समय क्या पहले ज्ञान को हटा देंगे उसके बाद अ लाएंगे, कि ज्ञान के रहते हुए अ जोड़ेंगे? तो 1000 के रहते हुए 1 रुपया जोड़ा तो 1000 की कीमत बढ़ गई, वजन बढ़ गया। तो ज्ञान के रहते हुए एक आकार को आपने अलग से जोड़ा, तो ये अज्ञान बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? हाँ, कौन बड़ा है? अब तो बोलिए। हाँ, अज्ञान बड़ा है ही, और क्या। ज्ञान कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, न वो बड़ा है न छोटा है। वो जैसा पहले था वैसे अब ये आगे भी वैसे ही रहेगा, वो अपरिवर्तनीय है। और मिथ्या वस्तु के अंदर ही जोड़ तोड़ संभव है, सत्य में जोड़ तोड़ संभव नहीं है। और मिथ्या में भी जोड़ तोड़ वहीं हो सकता है जहां थोड़ा सत्य का आभास होगा। सत्य का आभास यदि नहीं होगा तो मिथ्या को भी जोड़ करके बढ़ाना अथवा घटाना आपके बस की बात नहीं है। इसीलिए पहले ज्ञान है तो आकार लगने से अज्ञान बना, आकार लगने से ज्ञान जो अज्ञान बना, उसमें ये सामर्थ्य आता है कि ये अज्ञान कितनी बड़ा पचड़ा खड़ा करके रख सकता है। ज्ञान ऐसा पचड़ा नहीं खड़ा, वहाँ तो बस तत्तमसी चुप रहो, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। और सारा बवंडर किसके लिए? हाँ, आप लोग ये जो ज्ञान यज्ञ में बैठ करके साधना जो कर रहे हैं, साधना सदन में साधना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि अज्ञान के नाश के लिए? हाँ, नहीं, आप लोग यहाँ बैठे किसके लिए? अज्ञान नाश के लिए बैठे हैं कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए बैठे? यदि ये मान करके बैठे कि हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा तो बिल्कुल गलत है, नहीं बढ़ेगा। वो कुछ भी नहीं बढ़ने वाला, वो तो जितना है उतना पर्याप्त है, वहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये जो अज्ञान बढ़ते 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 ज्ञान की मदद से ऐसा बढ़ गया, जैविक खाद जैसा बन गया। जैविक खाद नहीं बोलते हैं, गोबर, गोमूत्र इत्यादि, इससे कितना उत्पादन क्षमता बढ़ने लग जाती है। वैसे जीव के संबंध, जीव माने वही सत में से जीव बना और तद जीवेन आत्मना प्रविष्ट होकर के जैविक खाद पड़ने से जैसे अनेक प्रकार के औषधियाँ बढ़ करके आगे बढ़, ऐसे जीवेन आत्मना अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण। ये बढ़ा क्या? नाम बढ़ा और रूप बढ़ा, वस्तु नहीं बढ़ा। हाँ? नाम बढ़ा और रूप बढ़ा, वस्तु नहीं बढ़ा। हाँ? ये जो बहुत साल पुरानी बात है, खंबात में पहले जो उत्सव होता था ना, नवरात्रों में, तो उस समय ये जो स्वामी शंकरानंद जी अब चले गए, अब तो है नहीं। पहले शंकरानंद जी थे, कौन से महादेव, खंबात में एक मंदिर था जहाँ अखाड़े, हाँ, उसको भवनाथ, ऐसा एक, तो उसके उद्धार के लिए मुरारी बापू का एक रामायण का कार्यक्रम रखा था। तो वो ये शंकरानंद जी के वही जहाँ रहते थे, वही बाद में वो हिमाचल चले गए। तो हाँ, उनका कुछ अलग ही नाम था। हाँ, वो परमहंस थे, उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका संस्था धीरे धीरे परमहंस आश्रम, हाँ, उनका नाम था विशेष। तो मुरारी बापू के कार्यक्रम था, तो उस समय नवरात्रि के समय होने से मैं भी संयोग से गया था। तो हमने मुरारी बापू को नज़दीक से नहीं देखा था और सुना था। तो जब इतने लोग इकट्ठे होते तो कितने बड़े आदमी, हमारे मन में यही था। तो जब उस पंडाल में गए
तो बैठने के लिए आगे आगे महात्माओं के लिए अलग व्यवस्था थी। तो हमारे पीछे पीछे एक छोटे दुबले पतले आदमी थे, तो हमको पता ही नहीं लगा। जब बैठे तो स्टेज में वही पीछे वाले छोटे से आदमी जाके बैठ गए। कहीं इतना बड़ा नाम, ये तो हमसे भी कम वजन वाले। हमारा तो इतना बड़ा पेट था, मोटा, वो तो दुबले पतले थे। तो बड़ा क्या होता है, आकृति बड़ी होती है कि नाम रूप बड़ा होता है? हाँ, क्या बड़ा होता है? नाम रूप बड़ा होता है, आकृति तो जैसी की वैसी रहेगी। तो ये नाम रूप बढ़ाने वाला कौन है? अनेन जीवात्मना नाम रूपे व्याकरवाणी थी। आपकी आत्मा बहुत बड़ी नहीं हुई, आत्मा तो जैसी वैसी है, और नाम रूप की संख्या बढ़ती चली गई। बढ़ते 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 इस प्रपंच में महान प्रपंची आप बन गए। मैं भी महान प्रपंची बन गया अभी, इसीलिए जल्दी जाना। तो ये नाम रूप को आत्मा के संबंध तादात्म्य भाव के बिना नाम रूप से इस जगत को बढ़ाना भी संभव नहीं है। नाम रूपे व्याकरवाणी थी। इसमें भाष्य की व्याख्या का भी, ये भाष्य पारायण करते हैं वो लोग, कुछ करते हैं क्या? कभी यहाँ किए हैं? वहाँ शुरू होने वाला है पूर्णानंद आश्रम में। हाँ, तो वो भी, वहाँ भी एक बार जाके देखना चाहिए कि ये लोग भाष्य के खाली पारायण करते हैं कि उसमें कुछ देखते भी। शाम को फिर प्रवचन लगता है। ये जगह जगह पर कहीं कहीं पर भाष्य का एक टुकड़ा भी इसके अंदर यदि आनंद गिरी के साथ मिला करके विचार करने लगे तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती है, आदमी हक्का बक्का रह जाता है। हाँ, इतनी सरल सी भाषा के अंदर कितनी सारी चीज़ें पिरो के भगवान भाष्यकार ने रखा, आदमी सोचने से हिल जाता है शैली पुरानी, एकदम प्राचीनतम, संस्कृत भी पुरानी, और पूरा श्रुति सम्मत, और एक मजबूत युक्ति देने के बाद उसके पीछे श्रुति की इतनी झड़ी लगा देते हैं कि आदमी देख के हैरान हो जाता है कितनी श्रुतियाँ इनको तैयार रही होगी, हाँ, दिमाग में रहा होगा। तो भाष्य में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तासाम त्रिवितम त्रिवितम एक एकाम करवाणी तिशयम देवता देवते इमा तिस्रो देवता अनैनैव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत। ये तीसरा जो खंड है इस पर मैं थोड़ा कल सोच करके फिर देखता हूँ आज यहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।